ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको श्री विष्णु पुराण की कथा सुना रहा हूँ, जिसमें हम श्री विष्णु पुराण के चौथे अंश के चौथे अध्याय का श्रवण करेंगे, जिसमें हम वर्णन करेंगे सागर सौदास खड़वांग और भगवान राम के चरित्र का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, कश्यप सुता सुमति और विदर्भराज कन्या केशनी ये राजा सगर की दो स्त्रियां थीं। उनसे संतानोत्पत्ति के लिए परम समाधि द्वारा आराधना किए जाने पर भगवान औरव ने यह वर दिया, एक से वंश की वृद्धि करने वाला एक पुत्र तथा दूसरे से 60,000 पुत्र उत्पन्न होंगे। इनमें से जिसको जो अभिष्ट हो वह इच्छा पूर्वक उसी को ग्रहण कर सकती है। उनके ऐसा कहने पर केसनी ने एक तथा सुमति ने 60,000 पुत्रों का वर मांगा। महर्षि के तथास्तु कहने पर कुछ ही दिनों में केसनी ने वंश को बढ़ाने वाले असमंजस नामक एक पुत्र को जन्म दिया और कश्यप कुमारी सुमति से 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए। राजकुमार असमंजस के अंशुमान नामक पुत्र हुआ। यह असमंजस बाल्यावस्था से ही बड़ा दुराचारी था। पिता ने सोचा कि बाल्यावस्था के बीत जाने पर यह बहुत समझदार होगा, किंतु यौवन के बीत जाने पर भी जब उसका आचरण न सुधरा तो पिता ने उसे त्याग दिया। उनके 60,000 पुत्रों ने भी असमंजस के चरित्र का ही अनुकरण किया। तब असमंजस के चरित्र का अनुकरण करने वाले उन सगर पुत्रों द्वारा संसार में यज्ञ आदि सन्मार्ग का उच्छेद हो जाने पर सकल विद्या निदान अशेष दोषहीन भगवान पुरुषोत्तम के अंशभूत श्री कपिल देव जी से देवताओं ने प्रणाम करके अनंतर उनके विषय में कहा, भगवान राजा सगर के ये सभी पुत्र असमंजस के चरित्र का ही अनुसरण कर रहे हैं। इन सब के असन्न मार्ग में प्रवृत्त रहने से संसार की क्या दशा होगी। प्रभु, संसार में दीन जनों की रक्षा के लिए ही आपने यह शरीर ग्रहण किया है, अतः ऐसे घोर आपत्ति से संसार की रक्षा कीजिए। यह सुनकर भगवान कपिल ने कहा, ये सब थोड़े ही दिनों में नष्ट हो जाएंगे। इसी समय सगर ने अश्वमेघ यज्ञ आरंभ किया। उसमें उसके पुत्रों द्वारा सुरक्षित घोड़े को कोई व्यक्ति चुराकर पृथ्वी में घुस गया। तब उस घोड़े के खुरों के चिन्हों का अनुसरण करते हुए उनके पुत्रों में से प्रत्येक ने एक एक योजन पृथ्वी खोद डाली तथा पाताल में पहुंचकर उन राजकुमारों ने अपने घोड़े को फिरता हुआ देखा। पास ही में मेघावरणहीन शरत काल के सूर्य के समान अपने तेज से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करते हुए घोड़े को चलाने वाले परमर्षि कपिल को सिर झुकाए बैठे देखा। तब तो वे दुरात्मा अपने अस्त्र शस्त्रों को उठाकर, यही हमारा अपकारी है और यज्ञ में विघ्न डालने वाला है, इस घोड़े को चढ़ाने वाले को मारो मारो, ऐसा चिल्लाते हुए उनकी ओर दौड़े। तब भगवान कपिल देव के कुछ आंख बदल कर देखते ही वे सब अपने ही शरीर से उत्पन्न हुए अग्नि में जलकर नष्ट हो गए। महाराज, सगर को जब मालूम हुआ कि घोड़े का अनुसरण करने वाले उसके समस्त पुत्र महर्षि कपिल के तेज से दग्ध हो गए हैं, तो उन्होंने असमंजस के पुत्र अंशुमान को घोड़ा ले आने के लिए नियुक्त किया। वह सगर पुत्रों द्वारा खोदे हुए मार्ग से कपिल जी के पास पहुंचा और भक्ति विनम्र होकर उनकी स्तुति की। तब भगवान कपिल ने उनसे कहा, बेटा जा इस घोड़े को ले जाकर अपने दादा को दे और तेरी जो इच्छा हो वही वर मांग ले। तेरा पौत्र गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाएगा। इस पर अंशुमान ने यही कहा कि मुझे ऐसा वर दीजिए जो ब्रह्मदंड से आहत होकर मरे हुए मेरे अस्वर्ग पितृगणों को स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला हो। यह सुनकर भगवान ने कहा, मैं तुझसे पहले ही कह चुका हूँ कि तेरा पौत्र गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाएगा। उनके जल से उनकी अस्थियों की भस्म का स्पर्श होते ही ये सब स्वर्ग को चले जाएंगे। भगवान विष्णु के चरण नख से निकलने हुए उस जल का ऐसा महत्त्व है कि वह कामना पूर्वक केवल स्नान आदि कार्यों में ही उपयोगी हो, सो नहीं अपितु बिना कामना के मृतक पुरुष के अस्थि, चर्म, स्नायु अथवा केश आदि का स्पर्श हो जाने से या उसके शरीर का कोई अंग गिरने से भी वह देहधारी को तुरंत स्वर्ग में ले जाता है। भगवान कपिल के ऐसा कहने पर वह उन्हें प्रणाम कर
घोड़े को लेकर अपने पितामह की यज्ञशाला में आया। राजा सगर ने भी घोड़े के मिल जाने पर अपना यज्ञ समाप्त किया और अपने पुत्रों के खोदे हुए सगर को ही अपत्य स्नेह से अपना पुत्र माना। उस अंशुमान के दिलीप नामक पुत्र हुआ और दिलीप के भागीरथ हुआ, जिसने गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाकर उनका नाम भागीरथी कर दिया। भगीरथ से सुहोत्र, सुहोत्र से श्रुति, श्रुति से नाभाग, नाभाग से अम्बरीश, अम्बरीश से सिंधुदीप, सिंधुदीप से अयुतायु और अयुतायु से ऋतुपर्ण नामक पुत्र हुआ, जो राजा नल का सहायक और धूत क्रीड़ा का पारदर्शी था। ऋतुपर्ण का पुत्र सर्वकाम था। उसका सुदास और सुदास का पुत्र सौदास मित्र सह हुआ। एक दिन मृगया के लिए वन में घूमते घूमते उसने दो व्याघ्र देखे। उन्होंने संपूर्ण वन को मृगहीन कर दिया है। ऐसा समझकर उसने उनमें से एक को बाण से मार डाला। मरते समय वह अति भयंकर रूप क्रूर बदन राक्षस हो गया तथा दूसरा भी मैं इसका बदला लूंगा ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गया। कालांतर में सौदास ने एक यज्ञ किया। यज्ञ समाप्त हो जाने पर जब आचार्य वशिष्ठ बाहर चले गए तब वह राक्षस वशिष्ठ जी का रूप बनाकर बोला, यज्ञ के पूर्ण होने पर मुझे नर मांस युक्त भोजन करना चाहिए, अतः तुम ऐसा अन्न तैयार कराओ, मैं अभी आता हूँ। ऐसा कहकर वह बाहर चला गया। फिर रसोइयों का वेश बनाकर राजा की आज्ञा से उसने मनुष्य का मांस पकाकर उसे निवेदन किया। राजा भी उसे सुवर्ण पात्र में रखकर वशिष्ठ जी के आने की प्रतीक्षा करने लगा और उनके आते ही वह मांस निवेदन कर दिया। वशिष्ठ जी ने सोचा, अहो इस राजा की कुटिलता तो देखो, जो यह जानबूझकर भी मुझे खाने के लिए यह मांस देता है। फिर यह जानने के लिए कि यह किसका है वह ध्यानस्थ हो गए। ध्यान अवस्था में उन्होंने देखा कि वह तो नरमांस है। तब तो क्रोध के कारण क्षुब्ध चित होकर उन्होंने राजा को यह शाप दिया, क्योंकि तूने जानबूझकर भी हमारे जैसे तपस्वियों के लिए अत्यंत अभक्ष्य यह नरमांस मुझे खाने को दिया है, इसलिए तेरी इसी में लोलुपता होगी, अर्थात तू राक्षस हो जाएगा। तदंतर राजा के यह कहने पर कि भगवान आप ही ने ऐसी आज्ञा दी थी, वशिष्ठ जी यह कहते हुए कि क्या मैंने ही ऐसा कहा था, फिर समाधिस्थ हो गए। समाधि द्वारा यथार्थ बात जानकर उन्होंने राजा पर अनुग्रह करते हुए कहा, तू अधिक दिन नरमांस भोजन न करेगा, केवल 12 वर्ष ही तुझे ऐसा करना होगा। वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर राजा सौदास भी अपनी अंजलि में जल लेकर मुनीश्वरों को शाप देने के लिए उद्यत हुआ, किंतु अपनी पत्नी मदयंती द्वारा, भगवान ये हमारे कुल गुरु हैं, इन कुल देव रूप आचार्य को शाप देना उचित नहीं है, ऐसा कहे जाने से शांत हो गया तथा अन्न और मेघ की रक्षा के कारण उस शाप जल को पृथ्वी या आकाश में नहीं फेंका, बल्कि उससे अपने पैरों को ही भिगो लिया। उस क्रोध युक्त जल से उसके पैर झुलस कर कलमास वर्ण चित कवरे हो गए। तभी से उसका नाम कलमासपाद हुआ तथा वशिष्ठ जी के शाप के प्रभाव से छठे काल में अर्थात तीसरे दिन के अंतिम भाग में वह राक्षस स्वभाव धारण करके घूमते हुए अनेकों मनुष्यों को खाने लगा। एक दिन उसने एक मुनीश्वर को ऋतुकाल के समय अपनी भार्या से संगम करते देखा। उस अति भीषण राक्षस रूप को देखकर भय से भागते हुए उन दंपतियों में से उसने ब्राह्मण को पकड़ लिया। तब ब्राह्मणी ने उससे नाना प्रकार से प्रार्थना की और कहा, ही राजन प्रसन्न होइए, आप राक्षस नहीं हैं बल्कि क्षवाकु कुल तिलक महाराज मित्र से हैं। आप स्त्री संयोग के सुख को जानने वाले हैं। मैं अतृप्त हूँ, मेरे पति को मारना आपको उचित नहीं है। इस प्रकार उसके नाना प्रकार से विलाप करने पर भी उसने उस ब्राह्मण को इस प्रकार भक्षण कर लिया जैसे बाघ अपने अभिमत पशु को वन में पकड़कर खा जाता है। तब ब्राह्मण ने अत्यंत क्रोधित होकर राजा को शाप दिया, अरे तूने मेरे अतृप्त रहते हुए भी इस प्रकार मेरे पति को खा लिया, इसलिए कामोपभोग में प्रवृत्त होते ही तेरा अंत हो जाएगा।
इस प्रकार साप देकर वह अग्नि में प्रविष्ट हो गई। तदंतर 12 वर्ष के अंत में साप विमुक्त हो जाने पर एक दिन विषय कामना में प्रवृत्त होने पर रानी दमयंती ने उसे ब्राह्मणी के साप का स्मरण करा दिया। तभी से राजा ने स्त्री संभोग त्याग दिया। पीछे पुत्रहीन राजा के प्रार्थना करने पर वशिष्ठ जी ने मदयंती के गर्भाधान किया। जब उस गर्भ ने 7 वर्ष व्यतीत होने पर भी जन्म न लिया तो देवी मदयंती ने उस पर पत्थर से प्रहार किया। इससे उसी समय पुत्र उत्पन्न हुआ और उसका नाम अस्मक हुआ। अस्मक के मूलक नामक पुत्र हुआ। जब परशुराम जी द्वारा यह पृथ्वी तल क्षत्रियहीन किया जा रहा था उस समय उस मूलक की रक्षा वस्त्रहीना स्त्रियों ने घेर कर की थी। इससे उसे नारी कवच भी कहते हैं। मूलक के दशरथ, दशरथ के इलिविक, इलिविक के विश्वसह और विश्वसह के खड़वांग नामक पुत्र हुआ, जिसने देवासुर संग्राम में देवताओं की प्रार्थना करने पर दैत्यों का वध किया था। इस प्रकार स्वर्ग में देवताओं का प्रिय करने से उनके द्वारा वर मांगने के लिए प्रेरित किए जाने पर उनसे कहा, यदि मुझे वर ग्रहण करना ही पड़ेगा तो आप लोग मेरी आयु बतलाइए। तब देवताओं के यह कहने पर कि तुम्हारी आयु केवल 1 मुहूर्त और रही है, वह देवताओं के दिए हुए एक अनवरुद्ध गति विमान पर बैठकर बड़ी शीघ्रता से मृत्यु लोक में आया और कहने लगा, यदि मुझे ब्राह्मणों की अपेक्षा कभी अपना आत्मा भी प्रियतम नहीं हुआ, यदि मैंने कभी स्वधर्म का उल्लंघन नहीं किया और संपूर्ण देव, मनुष्य, पशु, पक्षी और वृक्ष आदि में श्री अच्युत के अतिरिक्त मेरी अन्य दृष्टि नहीं हुई, तो मैं निर्विघ्नता पूर्वक उन मुनि जन वंदित प्रभु को प्राप्त हूँ। ऐसा कहते हुए राजा खड़वांग ने संपूर्ण देवताओं के गुरु अकथनीय स्वरूप सत्ता मात्र शरीर परमात्मा भगवान वासुदेव में अपना चित्त लगा दिया और उन्हीं में लीन हो गई। इस विषय में भी पूर्व काल में सप्तऋषियों द्वारा कहा हुआ श्लोक सुना जाता है। उनसे कहा है, खड़वांग ने समान पृथ्वी तल में अन्य कोई भी राजा नहीं होगा जिसने एक मुहूर्त मात्र जीवन के रहते ही स्वर्ग लोक से भूमंडल में आकर अपनी बुद्धि द्वारा तीनों लोकों को सत्य स्वरूप भगवान वासुदेव में देखा। खड़वांग से दीर्घबाहु नामक पुत्र हुआ। दीर्घबाहु से रघु, रघु से अज और अज से दशरथ ने जन्म लिया। दशरथ जी के भगवान कमलनाभ जगत की स्थिति के लिए अपने अंशों से राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न इन 4 रूपों से पुत्र भाव को प्राप्त हुए। राम जी से बाल्यावस्था में ही विश्वामित्र जी की यज्ञ रक्षा के लिए जाते हुए मार्ग में ही ताड़का राक्षसी को मारा। फिर यज्ञशाला में पहुंचकर मारीच को बाण रूपी वायु से आहत कर समुद्र में फेंक दिया और सुबाहु आदि राक्षसों को नष्ट कर डाला। उन्होंने अपने दर्शन मात्र से अहिल्या को निष्पाप किया। जनक जी के राजभवन में बिना श्रम ही महादेव जी का धनुष तोड़ा और पुरुषार्थ से ही प्राप्त होने वाली अयोनिजा जनक राजनंदिनी श्री सीता जी को पत्नी रूप से प्राप्त किया और तदंतर संपूर्ण क्षत्रियों को नष्ट करने वाले समस्त हैक कुल के लिए अग्नि स्वरूप परशुराम जी के बलवीर का गर्भ नष्ट किया। फिर पिता के वचन से राज लक्ष्मी को कुछ भी ना गिनकर भाई लक्ष्मण और धर्म पत्नी सीता के सहित वन में चले गए। वहाँ विराध, खरदूषण आदि राक्षस तथा कबंध और बाली का वध किया और समुद्र पर पुल बांधकर संपूर्ण राक्षस कुल का विध्वंस किया तथा रावण द्वारा हरी हुई और उसके वध से कलंकहीना होने पर भी अग्नि प्रवेश से शुद्ध हुई समस्त देवगणों से प्रशंसित स्वभाव वाली अपनी भार्या जनक राज कन्या सीता को अयोध्या में ले आए। हे मैत्रेय, उस समय उनके राज्याभिषेक जैसा मंगल हुआ उसका तो 100 वर्ष में भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तथापि संक्षेप से सुनो। दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी प्रसन्न वदन लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, विभीषण, सुग्रीव, अंगद, जाम्बवान और हनुमान आदि से छत्र चामर आदि द्वारा सेवित हो ब्रह्मा, इंद्र, अग्नि, यम, निरति, वरुण, वायु, कुबेर और ईशान आदि संपूर्ण देवगण, वशिष्ठ, वामदेव, वाल्मीकि, मार्कंडेय, विश्वामित्र, भरद्वाज और अगस्त्य आदि मुनिजन तथा ऋक, यजु, साम और अथर्व वेदों से
स्तुति किए जाते हुए तथा नृत्य गीत बाग आदि संपूर्ण मंगल सामग्रियों से सहित बीणा वेणु मृदंग भेरी पटह शंख काहल और गौमुख आदि बाजों के घोष के साथ समस्त राजाओं के मध्य में संपूर्ण लोकों की रक्षा के लिए विधि पूर्वक अभिषिक्त हुए। इस प्रकार दशरथ कुमार कौशलाधिपति रघुकुल तिलक जानकी वल्लभ तीनों भ्राताओं के प्रिय श्री रामचंद्र जी ने सिंहासनारूढ़ होकर 11,000 वर्ष राज्य शासन किया। भरत जी ने भी गर्भलोक को जीतने के लिए जाकर युद्ध में 3 करोड़ गंधर्वों का वध किया और शत्रुघ्न जी ने भी अतुलित बलशाली महापराक्रमी मधुपुत्र लवण राक्षस का संहार किया और मथुरा नामक नगर की स्थापना की। इस प्रकार अपने अतिशय बल पराक्रम से महान दुष्टों को नष्ट करने वाले भगवान राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न संपूर्ण जगत की यथोचित व्यवस्था करने के अनंतर फिर स्वर्गलोक को पधारे। उनके साथ ही जो अयोध्या निवासी उन भगवदंश स्वरूपों के अतिशय अनुरागी थे, उन्होंने भी तन्मय होने के कारण सालोक्य मुक्ति प्राप्त की। दुष्ट दलन भगवान राम के कुश और लव नामक 2 पुत्र हुए। इसी प्रकार लक्ष्मण जी के अंगद और चंद्रकेतु, भरत जी के तक्ष और पुष्कल तथा शत्रुघ्न जी के सुबाहु और सूरसेन नामक पुत्र हुए। कुश के अतिथि के निषद, निषद के अनल, अनल के नव, नव के पुंडरीक, पुंडरीक के क्षेमधनवा, क्षेमधनवा के देवानीक, देवानीक के अहिनक, अहिनक के रूरु, रूरु के पारयात्रक, पारयात्रक के देवल, देवल के बच्चल, बच्चल के उत्क, उत्क के वज्रनाभ, वज्रनाभ के शंखन, शंखन के युषिताश्व और युतिताश्व के विश्वसह नामक पुत्र हुआ। विश्वसह के हिरण्यनाभ नामक पुत्र हुआ, जिसने जैमिनी के शिष्य महायोगीश्वर याज्ञवल्क्य जी से योग विद्या प्राप्त की थी। हिरण्यनाभ का पुत्र पुष्य था। उसका ध्रुव संधि, ध्रुव संधि का सुदर्शन, सुदर्शन का अग्निवर्ण, अग्निवर्ण का शीघ्रक तथा शीघ्रक का पुत्र मरु हुआ, जो इस समय भी योगाभ्यास में तत्पर हुआ कलाप ग्राम में भी स्थित है। आगामी युग में यह सूर्य वंशीय क्षत्रियों का प्रवर्तक होगा। मरु का पुत्र प्रसुश्रुत, प्रसुश्रुत का सुसंधि, सुसंधि का अमरस, अमरस का सहस्वान, सहस्वान का विश्वभाव तथा विश्वभाव का पुत्र बृहद्बल हुआ, जिसको भारत युद्ध में अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु ने मारा था। इस प्रकार मैंने यह इक्ष्वाकु कुल के प्रधान प्रधान राजाओं का वर्णन किया। इनका चरित्र सुनने से मनुष्य सकल पापों से मुक्त हो जाता है। आइए सुनते हैं श्री विष्णु पुराण के 4थे अंश के 5वें अध्याय को, जिसमें हम वर्णन करेंगे निमि चरित्र और निमि वंश का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, इक्ष्वाकु का जो निमि नामक पुत्र था, उसने 1 सहस्त्र वर्ष में समाप्त होने वाले यज्ञ का आरंभ किया। उस यज्ञ में उसने वशिष्ठ जी को होता वरण किया। वशिष्ठ जी ने उससे कहा कि 500 वर्ष के यज्ञ के लिए इंद्र ने मुझे पहले ही वरण कर लिया है, अतः इतने समय तुम ठहर जाओ, वहां से आने पर मैं तुम्हारा भी ऋतुक हो जाऊंगा। उनके ऐसा कहने पर राजा ने उन्हें कुछ भी उत्तर नहीं दिया। वशिष्ठ जी ने यह समझकर कि राजा ने उनका कथन स्वीकार कर लिया है, इंद्र का यज्ञ आरंभ कर दिया। किंतु राजा निमि भी उसी समय गौतम आदि अन्य देवताओं द्वारा अपना यज्ञ करने लगे। देवराज इंद्र का यज्ञ समाप्त होते ही मुझे निमि का यज्ञ कराना है, इस विचार से वशिष्ठ जी भी तुरंत ही वह आ गए। उस यज्ञ में अपना होता का कर्म गौतम को करते देख उन्होंने सोते हुए राजा निमि को यह शाप दिया कि इसने मेरी अवज्ञा करके संपूर्ण कर्म का भार गौतम को सौंपा है, इसलिए यह देहहीन हो जाएगा। सोकर उठने पर राजा निमि ने भी कहा, इस दुष्ट गुरु ने मुझसे बिना बातचीत किए अज्ञानता पूर्वक मुझ सोए हुए को शाप दिया है, इसलिए इसका देह भी नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार शाप देकर राजा ने अपना शरीर छोड़ दिया। राजा निमि के शाप से वशिष्ठ जी का लिंग देह मित्रा वरुण के वीर में प्रविष्ट हुआ और
उर्वशी के देखने से उसका वीर स्खलित होने पर उसी से उन्होंने दूसरा देह धारण किया। निमि का शरीर भी अति मनोहर गंध और तेल आदि से सुगंधित होने के कारण गला सड़ा नहीं, बल्कि तत्काल मरे हुए देह के समान ही रहा। यज्ञ समाप्त होने पर वह देवगण अपना भाग ग्रहण करने के लिए आए तो उसने ऋत्विक गण बोले कि यजमान को वर दीजिए। देवताओं द्वारा प्रेरणा किए जाने पर राजा निमि ने उनसे कहा, भगवान, आप लोग संपूर्ण संसार दुख को दूर करने वाले हैं। मेरे विचार में शरीर और आत्मा के वियोग होने में जैसा दुख होता है वैसा और कोई दुख नहीं है। इसलिए मैं अब फिर शरीर ग्रहण करना नहीं चाहता, समस्त लोगों के नेत्रों में ही वास करना चाहता हूँ। राजा के ऐसा कहने पर देवताओं ने उनको समस्त जीवों के नेत्रों में अवस्थित कर दिया। तब इसे प्राणी निमेषोन्मेष पलक खोलना मूदना करने लगे हैं। तदंतर अराजकता के भय से मुनिजनों ने उस पुत्रहीन राजा के शरीर को अरणी समी दंड से मथा। उससे एक कुमार उत्पन्न हुआ जो जन्म लेने के कारण जनक कहलाया। इसके पिता विदेह थे, इसलिए यह वैदेह कहलाता है, और मतंत्र से उत्पन्न होने के कारण मिथि भी कहा जाता है। उसके उदावसु नामक पुत्र हुआ। उदावसु के नंदिनवर्धन के सुकेतु, सुकेतु के देवरात, देवरात के बृहदोक्त, बृहदोक्त के महावीर, महावीर के सुधृति, सुधृति के धृष्टकेतु, धृष्टकेतु के हर्ष, हर्ष के मनु, मनु के प्रतीक, प्रतीक के कृतरथ, कृतरथ के देवमीण, देवमीण के विबोध, विबोध के महादति, महादति के कृतरात, कृतरात के महारोमा, महारोमा के सुवर्णरोमा, सुवर्णरोमा के ह्रस्वरोमा और ह्रस्वरोमा के शीरध्वज नामक पुत्र हुआ। वह पुत्र की कामना से यज्ञ भूमि को जोत रहा था। इसी समय हल्के अग्रभाग में उसके सीता नाम की कन्या उत्पन्न हुई। शीरध्वज का भाई शंकाश्व नरेश कुशध्वज था। शीरध्वज के भानुमान नामक पुत्र हुआ। भानुमान के शतघुम्न, शतघुम्न के शुचि, शुचि के ऊर्जनामा, ऊर्जनामा के शतध्वज, शतध्वज के कृति, कृति के अंजन, अंजन के कुरुजित, कुरुजित के अरिष्टनेमि, अरिष्टनेमि के श्रुतायु, श्रुतायु के सुपार्श्व, सुपार्श्व के संजय, संजय के क्षेमावि, क्षेमावि के अनेना, अनेना के भौमरथ, भौमरथ के सत्यरथ, सत्यरथ के उपगु, उपगु के उपगुप्त, उपगुप्त के स्वागत, स्वागत के स्वानंद, स्वानंद के सुवर्चा, सुवर्चा के सुपार्श्व, सुपार्श्व के सुभाष, सुभाष के सुश्रुत, सुश्रुत के जय, जय के विजय, विजय के ऋत, ऋत के सुनय, सुनय के वीतहव्य, वीतहव्य के धृति, धृति के बहुलास्व और बहुलास्व के कृति नामक पुत्र हुआ। कृति में ही इस जनक वंश की समाप्ति हो जाती है। यही मैथिल भूपालगण हैं। प्राय ये सभी राजा लोग आत्मविद्या को आश्रय देने वाले होते हैं। आइए सुनते हैं श्री विष्णु पुराण के चौथे अंश के छठे अध्याय को, जिसमें हम वर्णन करेंगे सोमवंश का वर्णन, चंद्रमा, बुध और पुरुरवा का चरित्र। मैत्री जी बोले, भगवान, आपने सूर्य वंशीय राजाओं का वर्णन तो कर दिया, अब मैं संपूर्ण चंद्रवंशीय भूपतियों का वृतांत भी सुनना चाहता हूँ, जिन स्थिर कीर्ति महाराजाओं की संतति का सुयश आज भी गान किया जाता है। हे ब्रह्मन, प्रसन्न मुख से आप उन्हीं का वर्णन मुझसे कीजिए। श्री पराशर जी बोले, हे मुनि शार्दूल, परम तेजस्वी चंद्रमा के वंश का क्रमश श्रवण करो, जिसमें अनेकों विख्यात राजा लोग हुए हैं। यह वंश नहुस, ययाति, कार्तवीर और अर्जुन आदि अनेकों अति बल पराक्रमशील, कांतिमान, क्रियावान और सद्गुण संपन्न राजाओं से अलंकृत हुआ है। सुनो, मैं उसका वर्णन करता हूँ। संपूर्ण जगत के रचयिता भगवान नारायण के नाभि कमल से उत्पन्न हुए भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र अत्रि प्रजापति थे।
इन अत्रि के पुत्र चंद्रमा हुए। कमल योनि भगवान ब्रह्मा जी ने उन्हें संपूर्ण औषधि, द्विज जन और नक्षत्र गण के आदित्य पर अभिषिक्त कर दिया था। चंद्रमा ने राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया। अपने प्रभाव और अति उत्कृष्ट आधिपत्य के अधिकारी होने से चंद्रमा पर राज मद समार हुआ। तब मंदोतमत हो जाने के कारण उसने समस्त देवताओं के गुरु भगवान बृहस्पति जी की भार्या तारा को हरण कर लिया तथा बृहस्पति जी की प्रेरणा से भगवान ब्रह्मा जी के बहुत कुछ कहने सुनने और देवर्षियों के मांगने पर भी उसे ना छोड़ा। बृहस्पति जी से द्वेष करने के कारण शुक्र जी भी चंद्रमा के सहायक हो गए और अंगिराज से विद्या लाभ करने के कारण भगवान रुद्र ने बृहस्पति की सहायता की, क्योंकि बृहस्पति जी अंगिरा के पुत्र थे। जिस पक्ष में शुक्र जी थे उस ओर से जम और कुम आदि समस्त दैत्य दानव आदि से भी सहायता देने में बड़ा उद्योग किया तथा सकल देव सेना के सहित इंद्र बृहस्पति जी के सहायक हुए। इस प्रकार तारा के लिए उनमें ताराकामय नामक अत्यंत घोर युद्ध छिड़ गया। तब रुद्र आदि देवगण दानवों के प्रति और दानवगण देवताओं के प्रति नाना प्रकार के शस्त्र छोड़ने लगे। इस प्रकार देवासुर संग्राम से क्षुब्ध चित्त हो संपूर्ण संसार ने ब्रह्मा जी की शरण ली। तब भगवान कमल योनि ने भी शुक्र, रुद्र, दानव और देवगण को युद्ध से निवृत्त कर बृहस्पति जी को तारा दिलवा दी। उसे गर्भिणी देखकर बृहस्पति जी ने कहा, मेरे क्षेत्र में तुमको दूसरे का पुत्र धारण करना उचित नहीं है। इसे दूर कर अधिक धृष्टता करना ठीक नहीं। बृहस्पति जी के ऐसा कहने पर उस पतिव्रता ने पति के वचनानुसार वह गर्भ इसी का रस्तम सीक की झाड़ी में छोड़ दिया। उस छोड़े हुए गर्भ ने अपने तेज से समस्त देवताओं के तेज को मलिन कर दिया। तदंतर उस बालक की सुंदरता के कारण बृहस्पति और चंद्रमा दोनों को उसे लेने के लिए उत्सुक देख देवताओं ने संदेह हो जाने के कारण तारा से पूछा, हे सुभगे, तू हमको सच सच बता, यह पुत्र बृहस्पति का है या चंद्रमा का? उसने ऐसा कहने पर तारा ने लज्जावश कुछ भी न कहा। जब बहुत कुछ कहने पर भी वह देवताओं से न बोली तो वह बालक उसे शाप देने के लिए उद्यत होकर बोला, अरे दुष्टा माँ, तू मेरे पिता का नाम क्यों नहीं बतलाती? तुझ व्यर्थ लज्जावती की मैं अभी ऐसी गति करूँगा जिससे तू आज से ही इस प्रकार अत्यंत धीरे धीरे बोलना भूल जाएगी। तदंतर पितामह श्री ब्रह्मा जी ने उस बालक को रोककर तारा से स्वयं ही पूछा, बेटी ठीक ठीक बता, यह पुत्र किसका है, बृहस्पति का या चंद्रमा का? इस पर उसने लज्जापूर्वक कहा, चंद्रमा का। तब तो नक्षत्रपति भगवान चंद्र ने उस बालक को हृदय से लगाकर कहा, बहुत ठीक बेटा, तुम बड़ी बुद्धिमान हो, और उनका नाम बुद्ध रख दिया। इस समय उनके निर्मल कपोलों की कांति उच्च वसित और दीप्यमान हो रही थी। बुद्ध ने जिस प्रकार इला से अपने पुत्र पुरूरवा को उत्पन्न किया था उसका वर्णन पहले ही कर चुके हैं। पुरूरवा अति दानशील, अति याज्ञिक और अति तेजस्वी था। मित्रा वरुण के साप से मुझे मृत्यु लोक में रहना पड़ेगा, ऐसा विचार करते हुए उर्वशी अप्सरा की दृष्टि उस अति सत्यवादी रूप की घनी और मतिमान राजा पुरूरवार पर पड़ी। देखते ही वह संपूर्ण मान तथा स्वर्ग सुख की इच्छा को छोड़कर तन्मय भाव से उसी के पास आई। राजा पुरूरवा का चित्त भी उसे संसार की समस्त स्त्रियों में विशिष्ट तथा कांति, सुकुमारता, सुंदरता, गति विलास और मुस्कान आदि गुणों से युक्त देखकर उसके वशीभूत हो गया। इस प्रकार वे दोनों ही परस्पर तन्मय और अनन्यचित होकर और सब कामों को भूल गए। निदान राजा ने निसंकोच होकर कहा, हे सुभ्रु, मैं तुम्हारी इच्छा करता हूँ, तुम प्रसन्न होकर मुझे प्रेम दान दो। राजा के ऐसा कहने पर उर्वशी ने भी लज्जावश स्खलित स्वर में कहा, यदि आप मेरी प्रतिज्ञा को निभा सकें तो अवश्य ऐसा ही हो सकता है। यह सुनकर राजा ने कहा, अच्छा, तुम अपनी प्रतिज्ञा मुझसे कहो। इस प्रकार पूछने पर वह फिर बोली, मेरे पुत्र रूप इन दो मेषों भेड़ों को आप कभी मेरी सैया से दूर ना कर सकेंगे। मैं कभी आपको नग्न ना देखने पाऊँ और केवल घृत ही मेरा आहार होगा। यही मेरी 3 प्रतिज्ञाएं हैं।
तब राजा ने कहा, ऐसा ही होगा। तदंतर राजा पुरुरवा ने दिन दिन बढ़ते हुए आनंद के साथ कभी अलकापुरी के अंतर्गत चैत्ररथ आदि वनों में और कभी सुंदर पगखंडों से युक्त अति रमणीक मानस आदि सरोवरों में विहार करते हुए 60,000 वर्ष बिता दिए। उसके उपभोग सुख से प्रतिदिन अनुराग के बढ़ते रहने से उर्वशी को भी देवलोक में रहने की इच्छा नहीं रही। इधर उर्वशी के बिना अप्सराओं, सिद्धों और गंधर्वों को स्वर्गलोक अत्यंत रमणीक नहीं मालूम होता था। अतः उर्वशी और पुरुरवा की प्रतिज्ञा के जानने वाले विश्वावसु ने एक दिन रात्रि के समय गंधर्वों के साथ जाकर उसके सैना नगर के पास से एक मेष का हरण कर लिया। उसे आकाश में ले जाते समय उर्वशी ने उसका शब्द सुना। तब वह बोली, मुझ अनाथा के पुत्र को कौन लिए जाता है? अब मैं किसकी शरण जाऊं? किंतु यह सुनकर भी इस भय से कि रानी मुझे नंगा देख लेगी, राजा नहीं उठा। तदंतर गंधर्वगण दूसरा भी मेष लेकर चल दिए। उसे ले जाते समय उसका शब्द सुनकर भी उर्वशी, हाय मैं अनाथा और व्रतहीना हूँ तथा एक कायर के अधीन हो गई हूँ, इस प्रकार कहती हुई वह आर्त स्वर से विलाप करने लगी। तब राजा यह सोचकर कि इस समय अंधकार है, अतः रानी मुझे नग्न न देख सकेगी, क्रोधपूर्वक, अरे दुष्ट तू मारा गया, यह कहते हुए तलवार लेकर पीछे दौड़ा। इसी समय गंधर्वों ने अति उज्ज्वल विद्युत प्रकट कर दी। उसके प्रकाश में राजा को वस्त्रहीन देखकर प्रतिज्ञा टूट जाने से उर्वशी तुरंत ही वहां से चली गई। गंधर्वगण भी उन मेषों को वहीं छोड़कर स्वर्गलोक में चले गए। किंतु जब राजा उन मेषों को लिए हुए अति प्रसन्न चित्त से अपने सैनागार में आया तो वहां उसने उर्वशी को ना देखा। उसे ना देखने से वह उस वस्त्रहीन अवस्था में ही पागल के समान घूमने लगा। घूमते घूमते उसने एक दिन कुरुक्षेत्र के कमल सरोवर में अन्य 4 अप्सराओं के सहित उर्वशी को देखा। उसे देखकर वह उन्मत्त के समान, हे जाए ठहर, अरे हृदय की निष्ठुरे खड़ी हो जा, अरे कपट रखने वाली वार्तालाप के लिए तनिक ठहर जा, ऐसे अनेक वचन कहने लगा। उर्वशी बोली, महाराज इन अज्ञानियों की इसी चेष्टाओं से कोई लाभ नहीं। इस समय मैं गर्भवती हूँ। 1 वर्ष उपरांत आप यहीं आ जावें, उस समय आपके एक पुत्र होगा और एक रात में भी आपके साथ रहूंगी। उर्वशी के ऐसा कहने पर राजा पुरुरवा प्रसन्न चित्त से अपने नगर को चला गया। तदंतर उर्वशी ने अन्य अप्सराओं से कहा, ये वही पुरुष श्रेष्ठ हैं जिनके साथ में इतने दिनों तक प्रेमाकृष्ट चित्त से भूमंडल में रही थी। इस पर अन्य अप्सराओं ने कहा, वाह वाह, सचमुच इनका रूप बड़ा ही मनोहर है, इनके साथ तो सर्वदा हमारा भी सहवास हो। वर्ष समाप्त होने पर राजा पुरुरवा वहां आए। उस समय उर्वशी ने उन्हें आयु नामक एक बालक दिया तथा उनके साथ एक रात रहकर 5 पुत्र उत्पन्न करने के लिए गर्भ धारण किया और कहा, हमारे पारस्परिक स्नेह के कारण सकल गंधर्वगण महाराज को वरदान देना चाहते हैं, अतः आप अभीष्ट वर मांगिए। राजा बोले, मैंने समस्त शत्रुओं को जीत लिया है, मेरी इंद्रियों की सामर्थ्य नष्ट नहीं हुई है, मैं बंधुजन, असंख्य सेना और कोष से भी संपन्न हूँ। इस समय उर्वशी के सहवास के अतिरिक्त मुझे और कुछ भी प्रातव्य नहीं है, अतः मैं इस उर्वशी के साथ ही काल यापन करना चाहता हूँ। राजा के ऐसा कहने पर गंधर्वों ने उन्हें एक अग्निस्थाली अग्नियुक्त पात्र दी और कहा, इस अग्नि के वैदिक विधि से ग्राहपत्य, आवनीय और दक्षिणाग्नि रूप 3 भाग करके इसमें उर्वशी के सहवास की कामना से भली भांति यजन करो तो अवश्य ही तुम अपना अभिष्ट प्राप्त कर लोगे। गंधर्वों के ऐसा कहने पर राजा उस अग्निस्थाली को लेकर चल दिए। मार्ग में वन के अंदर उन्होंने सोचा, अहो मैं कैसा मूर्ख हूँ, मैंने यह क्या किया जो इस अग्निस्थाली को ले आया और उर्वशी को नहीं लाया। ऐसा सोचकर उस अग्निस्थाली को वन में ही छोड़कर वे अपने नगर को चले गए। आधी रात बीत जाने के बाद निंदा टूटने पर राजा ने सोचा, उर्वशी की सन्निधि प्राप्त करने के लिए ही गंधर्वों ने मुझे वह अग्निस्थाली दी थी और मैंने उसे वन में ही छोड़ दिया, अतः अब मुझे उसे लाने के लिए जाना चाहिए। ऐसा सोच उठकर वे वहां गए, किंतु उन्होंने उस स्थाली को वहां ना देखा। अग्निस्थाली के स्थान पर राजा पुरुरवा के एक
समी गर्भ पीपल के वृक्ष को देखकर सोचा, मैंने यहीं तो वह अग्नि स्थाली फेंकी थी, वह स्थाली ही समी गर्भ पीपल हो गई है। अतः इस अग्नि रूप अश्वत्थ को ही अपने नगर में ले जाकर इसकी अरणी बनाकर उससे उत्पन्न हुए अग्नि की ही उपासना करूं। ऐसा सोचकर राजा उस अपस्थ को लेकर अपने नगर में आए और उसकी अरणी बनाई। तदंतर उन्होंने उस काष्ठ को एक एक उंगली करके गायत्री मंत्र का पाठ किया। उसके पाठ से गायत्री की अक्षर संख्याएं बराबर एक एक उंगली की अरणियाँ हो गईं। उनके मंथन से तीनों प्रकार के अग्नियों को उत्पन्न कर उनमें वैदिक विधि से हवन किया तथा उर्वशी के सहवास रूप फल की इच्छा की। तदंतर उसी अग्नि से नाना प्रकार के यज्ञों का आयोजन करते हुए उन्होंने गंधर्व लोक प्राप्त किया और फिर उर्वशी से उनका वियोग न हुआ। पूर्व काल में एक ही अग्नि था, उस एक ही से इस मनवंतर में 3 प्रकार के अग्नियों का प्रचार हुआ। आइए सुनते हैं श्री विष्णु पुराण के चौथे अंश के 7वें अध्याय को, जिसमें हम वर्णन करेंगे जनु का गंगापान तथा जमदग्नि और विश्वामित्र की उत्पत्ति। श्री पराशर जी बोले, राजा पुरुरवा के परम विद्वान आयु, अमावसु, विश्वावसु, श्रुतायु, सतायु, अयुतायु नामक 6 पुत्र हुए। अमावसु के भीम, भीम के कांचन, कांचन के सुहोत्र और सुहोत्र के जनु नामक पुत्र हुआ, जिसने अपनी संपूर्ण यज्ञशाला को गंगा जल से आप्लावित देख क्रोध से रक्त नयन हो भगवान यज्ञ पुरुष को परम समाधि के द्वारा अपने में स्थापित कर संपूर्ण गंगा जी को पी लिया था। तब देवर्षियों ने उन्हें प्रसन्न किया और गंगा जी को इनकी पुत्री रूप से पाकर ले गए। जनु के सुमंतु नामक पुत्र हुआ, सुमंतु के अजक, अजक के बलाकाश्व, बलाकाश्व के कुश और कुश के कुशाम, कुशनाभ, अधूर्त रजा और वसु नामक 4 पुत्र हुए। उनमें से कुशाभ ने इस इच्छा से कि मेरे इंद्र के समान पुत्र हो तपस्या की। उसके उग्र तप को देखकर बल में कोई अन्य मेरे समान न हो जाए, इस भय से इंद्र स्वयं ही उनका पुत्र हो गया। वह गाद नामक पुत्र कौशिक कहलाया। गाद ने सतवती नाम की कन्या को जन्म दिया। उसे भृगुपुत्र ऋचिक ने वरण किया। गाद ने अति क्रोधी और पति वृद्ध ब्राह्मण को कन्या न देने की इच्छा से ऋचिक से कन्या के मूल्य में जो चंद्रमा के समान कांतिमान और पवन के तुल्य वेगमान हो ऐसे 1 सहस्त्र श्याम कर्ण घोड़े मांगे, किंतु महर्षि कचिक ने अश्वतीर्थ से उत्पन्न हुए वैसे 1 सहस्त्र घोड़े उन्हें वरुण से लेकर दे दिए। तब ऋचिक ने उस कन्या से विवाह किया। तदुपरांत एक समय उन्होंने संतान की कामना सत्यवती के लिए चरु यज्ञ खीर तैयार किया और उसी के द्वारा प्रसन्न किए जाने पर एक क्षत्रिय श्रेष्ठ पुत्र की उत्पत्ति के लिए एक और चरु उसकी माता के लिए भी बनाया, और यह चरु तुम्हारे लिए है तथा यह तुम्हारी माता के लिए, इनका तुम यथोचित उपयोग करना। ऐसा कहकर वे वन को चले गए। उनका उपयोग करते समय सत्यवती की माता ने उससे कहा, बेटी, सभी लोग अपने ही लिए सबसे अधिक गुणवान पुत्र चाहते हैं। अपनी पत्नी के भाई के गुणों में किसी की भी विशेष रुचि नहीं होती। अतः तो अपना चरु तो मुझे दे दे और मेरा तू ले ले, क्योंकि मेरे पुत्र को तो संपूर्ण भूमंडल का पालन करना होगा और ब्राह्मण कुमार को तो बल, वीर तथा संपत्ति आदि से लेना ही क्या है। ऐसा कहने पर सत्यवती ने अपना चरु अपनी माता को दे दिया। वन से लौटने पर ऋषि ने सत्यवती को देखा और कहा, अरे पापनी, तूने ऐसा क्या अकार्य किया है जिससे तेरा शरीर ऐसा भयानक प्रतीत होता है। अवश्य ही तूने अपनी माता के लिए तैयार किए चरु का उपयोग किया है, सो ठीक नहीं है। मैंने उसमें संपूर्ण ऐश्वर्य, पराक्रम, शूरता और बल की संपत्ति का आरोपण किया था तथा तेरे में शांति, ज्ञान, तितिक्षा आदि संपूर्ण ब्राह्मणोचित का गुणों का समावेश किया था। उनका विपरीत उपयोग करने से तेरे अति भयानक अस्त्र शस्त्रधारी, पालन कर्म में तत्पर क्षत्रिय के समान आचरण वाला पुत्र होगा और
उसके शांति प्रिय ब्राह्मणाचार युक्त पुत्र होगा। यह सुनते ही सत्यवती ने उनके चरण पकड़ लिए और प्रणाम करके कहा, भगवान, अज्ञान से ही मैंने ऐसा किया है, अतः प्रसन्न होइए और ऐसा कीजिए जिससे मेरा पुत्र ऐसा ना हो, भले ही पौत्र ऐसा हो जाए। इस पर मुनि ने कहा, ऐसा ही होगा। तदंतर उसने जमदग्नि को जन्म दिया और उसकी माता ने विश्वामित्र को उत्पन्न किया तथा सत्यवती कौशिकी नाम की नदी हो गई। जमदग्नि ने इक्ष्वाकुकुलोद्भव रेणु की कन्या रेणुका से विवाह किया। उससे जमदग्नि के संपूर्ण क्षत्रियों का ध्वंस करने वाले भगवान परशुराम जी उत्पन्न हुए, जो सकल लोक गुरु भगवान नारायण के अंश थे। देवताओं ने विश्वामित्र जी को भृगुवंशीय सुनसेप पुत्र रूप से दिया था। उसके पीछे उनके देवरात नामक एक पुत्र हुआ और फिर मधुच्छंद, धनंजय, कृतदेव, अष्टक, कच्छप एवं हारी तक नामक और भी पुत्र हुए। उनसे अन्याय ऋषि वंशों में बिहाने योग बहुत से कौशिक गोत्रीय पुत्र पौत्रादि हुए। आइए सुनते हैं श्री विष्णु पुराण के चौथे अंश के 8वें अध्याय को, जिसमें हम वर्णन करेंगे काश्य वंश का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, आयु नामक जो पुरुरवा का ज्येष्ठ पुत्र था, उसने राहु की कन्या से विवाह किया। उससे उनके 5 पुत्र हुए, जिनके नाम क्रमशः नहुष, क्षत्रवृद्ध, रंभ, रजि और अनेना थे। क्षत्रवृद्ध के सुहोत्र नामक पुत्र हुआ और सुहोत्र के काश्य, काश्य तथा ग्रत्स्यमद नामक 3 पुत्र हुए। ग्रत्स्यमद का पुत्र सौनक चातुर्वर्ण का प्रवर्तक हुआ। काश्य का पुत्र काशीराज काश्य हुआ। उसके राष्ट्र के दीर्घतपा और दीर्घतपा के धन्वंतरी नामक पुत्र हुआ। इस धन्वंतरी के शरीर और इंद्रियां जरा आदि विकारों से रहित थीं तथा सभी जन्मों में यह संपूर्ण शास्त्रों का जानने वाला था। पूर्व जन्म में भगवान नारायण ने उसे यह वर दिया था कि काशी राज के वंश में उत्पन्न होकर तुम संपूर्ण आयुर्वेद को 8 भागों में विभक्त करोगे और यज्ञ भाग के भोक्ता होंगे। धन्वंतरी का पुत्र केतुमान, केतुमान का भीमरथ, भीमरथ का देवोदास तथा देवोदास का पुत्र प्रतर्धन हुआ। उसने मद्रश्रेय वंश का नाश करके समस्त शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी, इसलिए उसका नाम शत्रुजित हुआ। देवोदास ने अपने इस पुत्र प्रतर्धन से अत्यंत प्रेमवश वत्स वत्स कहा था, इसलिए इसका नाम वत्स हुआ। अत्यंत सत्यपरायण होने के कारण इसका नाम रतध्वज हुआ। तदंतर इसने कुवलय नामक अपूर्व अश्व प्राप्त किया, इसलिए यह इस पृथ्वी तल पर कुवलयाश्व नाम से विख्यात हुआ। इस वत्स के अलर्क नामक पुत्र हुआ, जिसके विषय में यह श्लोक आज तक गाया जाता है। पूर्व काल में अलर्क के अतिरिक्त और किसी ने भी 66 सहस्त्र वर्ष तक युवावस्था में रहकर पृथ्वी का भोग नहीं किया। उस अलर्क के भी सन्नति नामक पुत्र हुआ। सन्नति के सुनीत, सुनीत के सुकेतु, सुकेतु के धर्मकेतु, धर्मकेतु के सत्यकेतु, सत्यकेतु के विभु, विभु के सुविभु, सुविभु के सुकुमार, सुकुमार के धृष्टकेतु, धृष्टकेतु के वीतिहोत्र, वीतिहोत्र के भार्ग और भार्ग के भार्गभूमि नामक पुत्र हुआ। भार्गभूमि से चातुर्वर्ग का प्रचार हुआ। इस प्रकार काश्य वंश के राजाओं का वर्णन हो चुका। अब रजि की संतान का विवरण सुनो। बोलो विष्णु पुराण की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय।